हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब बच्चा का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के बाद माँ के मन में हमेशा एक डॉट रहता है, चिंता रहता है कि बच्चे को एक दिन में 24 घंटा में कितना बार बच्चे को दूध पिलाना चाहिए जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपका बच्चा जो है हेल्दी रहे। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो बच्चे के जन्म के बाद माँ को कम से कम 24 घंटा में एक दिन में कम से कम 8 से 12 बार उनको दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का जो दूध होता है जो बच्चा को इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तुरंत बच्चा को पच जाता है, जिसके कारण से माँ को फ्रिक्वेंटली 2 या 3 घंटा के बीच में उनको एक बार दूध पिलाना चाहिए। और 24 घंटा में कम से कम 8 से 12 बार बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चा आपका हेल्दी रहेगा और आपको बच्चा को किसी तरीके के दिक्कत होने से भी बचेगा और आपका बच्चा का जो पेट है जो फुल रहेगा। और अगर आपका बच्चा का जन्म हो गया है और आप फॉर्मूला फीड कर रहे हैं, पैकेट वाला दूध पिला रहे हैं बच्चे को, तो इस कंडीशन में आप बच्चे को 24 घंटा में 6 से 8 बार एक दिन में दूध पिलाएं और 2 से 3 घंटा का वेरिएशन रखें, डिस्टेंस रखें, क्योंकि डब्बा वाला जो दूध होता है, फॉर्मूला फीड जो होता है जो थोड़ा समय लेता है पचने के लिए, डाइजेशन होने के लिए। तो इस कंडीशन में आप 24 घंटा में 6 से 8 बार दूध बच्चे को पिलाएं, जिससे कि बच्चे को किसी तरीके की दिक्कत ना होगा और बच्चा आपका हेल्दी रहे। और फॉर्मूला वाला फीड आप तभी बच्चा को प्रेफर करें, तभी बच्चे को दें जब आपका दूध पर्याप्त मात्रा में बच्चे को नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ही आप बच्चे को जो है फॉर्मूला वाला फीड कर सकते हैं, बच्चे को फॉर्मूला दूध पिला सकते हैं। और अगर आपका दूध पर्याप्त मात्रा में हो रहा है तो इस कंडीशन में बच्चे को फॉर्मूला वाला फीड नहीं दें, पैकेट वाला दूध बच्चे को नहीं पिलाएं। और कोई बच्चा होता है कि जब उसको भूख लगता है तब वो रोने लगता है, तो माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भूखा हुआ है इसीलिए रो रहा है। और कोई बच्चा जो होता है जो नहीं रोता है, तो अगर आपका बच्चा नहीं रोता है तो इस कंडीशन में भी बच्चे को आपको दूध पिलाना है। अगर माँ अपनी दूध पिला रही है तो एक दिन में माँ को कम से कम 6 से 8 बार माँ को कम से कम दूध पिलाना है। और अगर बच्चे की माँ बच्चे को फॉर्मूला वाला दूध पिला रही है तो इस कंडीशन में 4 से 6 बार बच्चे को दूध पिलाना है, अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो। और अगर आपका बच्चा का भूख भी लगा है फिर भी आपका बच्चा नहीं रोता है तो आप बच्चा को ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब आपका बच्चा को भूख लगेगा तो आपका बच्चा जो है वो अपना अंगुली मुंह में लेकर के सकिंग करना, चूसना स्टार्ट कर देगा और उसका मौत का जो मोमेंट है, मुंह चलाना स्टार्ट कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में भी बच्चा को भूख लग सकता है। और अगर आपका बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है तो आप तो खुद पे खुद समझ जाइएगा कि मेरा बच्चा रो रहा है, क्योंकि बच्चे को मेरा जो है भूख लगा हुआ है, इसके कारण से जो है मेरा बच्चा रो रहा है। तो ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपका बच्चा भूखा हुआ है और आपको बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और साथ ही रात के समय में बच्चा आपका जब सो रहा होता है तो इस कंडीशन में भी आपको जगा करके बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि बच्चे को दूध जो होता है, मदर जो बच्चे को फीड करती है, दूध पिलाती है, वो जल्दी से पच जाता है। तो बच्चा जो सोता है तो एक रात में कम से कम 8 से 9 घंटा तक तो सोता ही है। तो इस कंडीशन में बच्चे को जगा करके आपको दूध पिलाना है, कम से कम 3 से 4 घंटा के वेरिएशन में, इसके डिस्टेंस में आपको बच्चे को दूध पिलाना है, जिससे कि आपका बच्चा का स्टोमक जो है जो फिट रहेगा। और साथ ही अगर आपका बच्चा का वेट गेन नहीं हो रहा है, आपका बच्चा पतला दुबला है, तो इस कंडीशन में बच्चे की माँ को फ्रिक्वेंटली फीड करना चाहिए बेबी को, जिससे कि बच्चा का स्टोमक फिट रहेगा और उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे कि आपका बच्चा का वेट धीरे धीरे गेन होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप बच्चे को फ्रिक्वेंटली फीड करते हैं तो। और आपका बच्चा का जब जन्म होता है तो उसी समय से एक माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चे को कम से कम 1 से 6 महीना तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और दूध जो होना चाहिए जो माँ का ही होना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और माँ का दूध जो होता है जो इजिली डाइजेस्टेबल होता है, इजिली पच जाता है, जिससे कि बच्चे को किसी तरीके के डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता है। तो कम से कम एक माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि 1 से 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाएं, जिससे कि आपका बच्चा का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होगा जो एक पर्याप्त मात्रा में होगा और अच्छी तरीके से होगा। और साथ ही इनकेस आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है और ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो इस कंडीशन में आप अपने बच्चे का स्टोमक एब्डोमिनल एरिया है उसे दबा करके देखें, क्योंकि कभी कभी बच्चा के पेट में एसिडिटी हो जाता है, जिसके कारण से भी बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है
क्योंकि अगर बच्चे के पेट में एसिडिटी बनता है तो बच्चा का स्टोमक जो होता है जो पेन करने लगता है, जिसके कारण से बच्चा दूध नहीं पीने लगता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तो इस कंडीशन में आप अपने बच्चे का स्टोमक दबा करके देखें। अगर आपका बच्चा का स्टोमक टाइट लगता है तो इस कंडीशन में आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।